हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हैव यू मेट द वन जो आपके लाइफ पार्टनर हैं या आपके सोलमेट हैं? क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो या आप नहीं जानते उनको? ठीक है, आप कंफर्म करना चाहते हो कि जिस पर्सन के साथ आप हो क्या वो आपके लाइफ पार्टनर भी हैं? तो कंफर्मेशन के लिए रीडिंग देख सकते हो। मैं जो रीडिंग करूँगी उसमें कुछ सिनेरियोज़ आपको बताऊँगी, कुछ सिचुएशंस आपको बताऊंगी, उनके फिज़िकल अपीयरेंस आपको बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी, उनकी कुछ पर्सनालिटी के कुछ बातें आपको बताऊंगी। आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते। तो वही आपका लाइफ पार्टनर भी है और आपका सोलमेट भी है। ठीक है, आप ऑलरेडी उनके साथ हो और उनसे मिल चुके हो। तो बेसिकली जो रीडिंग का जो टॉपिक है, जो एक रीडिंग का जो मेरा मकसद है वो ये है। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल है आज की रीडिंग। 3 ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1 ADG JMP SV and Y, ग्रुप नंबर 2 BEH KNQ TWZ, एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ CFI LOR U and X। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स हैं। आप चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो तीनों डेक्स मैंने रखी हुई हैं, इंट्यूटिवली इनसे भी आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप अपने लाइफ पार्टनर को या अपने सोलमेट को ऑलरेडी मिल चुके हो, उनको ऑलरेडी जानते हो, या अभी तक आपकी लाइफ में वो नहीं आए हैं। आप अगर किसी पर्सन के साथ हो और कंफर्म करना चाहते हो कि ये जो पर्सन है ये सच में आपके लाइफ पार्टनर हैं या फिर या नहीं, या कोई और हैं। ठीक है, तो चले देखते हैं यहाँ पर सिचुएशंस क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, सिनेरियोस क्या हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक बहुत मायने रखता है। आप शेयर ना करो ठीक है, लेकिन आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करो। ठीक है, चाहे आप 1111 लिख दो, क्लेम ज़रूर कर लिया करो रीडिंग को। चाहे कुछ और ना लिखो, लेकिन 1111 ज़रूर लिखकर रीडिंग को क्लेम किया करो अपने हक में। ठीक है, चले जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर कैसी हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, यू डिज़र्व लव, express your love, and please give me one more, engagement, let go of control issues। ये यहाँ बॉटम एनर्जी है। ठीक है, सो सिचुएशन तो और जो सिनेरियो है वो तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, जानते हो, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में किया है जिसकी वजह से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस और आप दे सकते हो। ये वो पर्सन है। यस, ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, यही आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर और इसको क्लैरिफाई करेंगे डीपली, ताकि कुछ हमें इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चले, ताकि आपको भी पता चले कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है और वो ये है कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ जो केमिस्ट्री रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये तीनों कार्ड्स हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेशली जो मेल हैं आप में, ठीक है, आप मेल हो या आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप फीमेल हो, आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से यहाँ पर मुझे अट्रैक्शन और एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।
ठीक है, मतलब वो आपको बड़ी गौर से देखते होंगे, और जब भी आपको मिलेंगे ना तो एक उनकी आंखों में आपको देखकर एक चमक आ जाएगी। यही इनकी पहचान है आपके लाइफ पार्टनर की। सबसे पहली पहचान ही इनकी यही है। कलर ब्लू इन पर बहुत सूट करता होगा, लाइट ब्लू एंड बेबी पिंक इन पर बहुत सूट करता होगा। हो सकता है कि आप पहनते हो अगर ये कलर तो आप पे आपकी तारीफ़ करें, इनको पसंद होगा ये कलर पहनना। ठीक है, मुझे लग रहा है इनके छोटे बाल होंगे लेकिन हल्के से गोल्डन टाइप के बाल होंगे, या तो ये कलर वगैरह करते हैं, थोड़े से ऐसा फील हो रहा है मुझे। और अगर फीमेल हैं तो थोड़े मोटे बाल होंगे लेकिन ब्लैक बाल होंगे, और ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन होता है ना जो बहुत ही घना बाल होता है, मोटा सा घना बाल, ऐसा बाल होगा उनका, एंड स्लिम सी होंगी। और अगर मेल हैं तो काफ़ी अच्छी बॉडी वगैरह बनाई हुई होगी, मे बी जिम वगैरह करते हों, आपके ट्रेनर हो सकते हैं। पहले क्या पता आप इनको जिम में ही मुलाकात हो आपकी। चलिए देखते हैं, इनको और डीपली क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस गिव योर रिलेशनशिप फॉर चांसेस हेयर, यहाँ पर ये वाली एनर्जी क्यों है। द हायरोफेंट, ओह, 3 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे। मे बी इनकी सिटी कंट्री वगैरह चेंज हो और आप सोशल साइट पर मिले हों, आपको इनके घर का, इनका फैमिली का कुछ खास ज़्यादा नहीं पता है, फिर सोशल साइट पर ही आपको इनकी फैमिली के बारे में पता चलेगा, इनके किसी कज़न की तरफ से या इनके अपने ब्रदर की वजह से या कहीं ना कहीं से आपको इनके बारे में सोशल साइट से इनकी फैमिली के बारे में पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, और बहुत यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज हो। ये पर्सन बहरहाल एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो ये पर्सन बहरहाल आपसे प्यार बहुत करेंगे, ये बात यहाँ पे क्लियर है। इनका प्यार जो है वो अब उमड़ रहा है। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं या नो कांटेक्ट में है, या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट डायनामिक टाइप का भी कुछ दिख रहा है। मे बी या तो ये खुद टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, या आप टीचिंग करते हो, आप टीचर हो। ये पर्सन मुझे मेंटोर लग रहे हैं, गुरु लग रहे हैं। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पर ये ऐसी जगह जॉब भी करते होंगे जहाँ पर इनको एजुकेट करना है लोगों को, कुछ ज़रूर ऐसा ये करते हैं। मतलब जैसे किसी ऐसी एनजीओ या कैसे ऐसे लोगों के साथ ये इन्वॉल्व्ड हैं जहाँ पर ये गाँव में, देहातों में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि जो अनपढ़ लोग होते हैं गाँव देहातों में, वहाँ जाकर ये उनको जैसे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ये उनको समझाते हैं। मतलब अपने सेहत का कैसे ख्याल रखा जाता है, पूरा इनका एक वो मुझे दिखाई दे रहा है। यस, लेकिन ये हैं काफ़ी स्पिरिचुअल फैमिली से और इनका कास्ट कल्चर चेंज है। आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज होगा, ये दिख रहा है मुझे। शायद इस वजह से ही, फैमिली की वजह से या कास्ट कल्चर की वजह से ही आप दोनों अभी तक एक नहीं हो पाए हो। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक चांस आप इनको और भी देकर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आगे जाके ये बंधन शादी में बंध जाए, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को भी दिखाता है। ठीक है, यू डिज़र्व लव, बिकॉज यू डिज़र्व लव। ये यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है, ये यहाँ पर एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड आ गए, अरे वाह। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, यानी पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन जो है, देखो क्या होगा ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैंडसम पर्सनैलिटी इनकी होगी। हैट्स बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, हैट्स वगैरह इनको पसंद होगी, या किसी ऐसे, ओ माई गॉड, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स भी है। यस, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यस, बिल्कुल ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। बिल्कुल इन्हीं से आपकी शादी हो रही है, यही आपके लाइफ पार्टनर हैं। आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा पक्का यकीन हो गया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर कुछ पैसे रुपए का भी इशू है। बहुत पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि बहुत देरी हुई है, बहुत स्लो मूविंग रिलेशनशिप रहा है, कनेक्शन रहा है आपका। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ
पेंटिकल ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है मुझे कि ये कुछ अपना काम, कुछ लोगों के लिए ये अपना काम कारोबार भी करते होंगे, यानी इनकी अपनी कोई इंडस्ट्री या कुछ ऐसा इनका अपना काम है, जैसे फैमिली बिजनेस होता है ना, ऐसा टाइप का। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अब तक की एनर्जीज हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस योर लव यहाँ पर क्यों है, वाई दिस, अरे बाप रे इतने सारे नहीं, चलिए मैं वर्ल्ड ले लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड होने के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आप दोनों को किस्मत ने एक दूसरे के साथ मिलवाया है, लेकिन ये पर्सन उस किस्मत को मिलवाने को शायद ज़्यादा मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, तो ये उस डिनाइल वाली एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। बहुत पैसा देख रहे हो, यहाँ पर भी ये बंदा जो है देखो पैसा गिन रहा है अपना, पैसा पैसा, मतलब बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ये वापस से डबल कन्फर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से आए हो, यानी आपकी दुनिया चेंज है, इनकी दुनिया चेंज है, द वर्ल्ड। और वर्ल्ड की एनर्जी एक चीज़ और भी दिखाती है, वो ये दिखाती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जानते हो आप ऑलरेडी, अब तक तो आप पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो ये अगर इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये एक साइकिल है आप दोनों का जो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन आपके साथ यानी स्टेबल पहले नहीं थे और पहले रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, या फिर बोलते नहीं थे, चुप रहते, तो अब ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को। ये पर्सन आप वहाँ भी हो सकते हैं, मतलब जहाँ पर आप भी काम करते हो, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, लेकिन ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पे भी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस पर हो सकते हैं ये, ठीक है। सो वाई दिस इंगेजमेंट इज़ हेयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिलहाल तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इंगेजमेंट वगैरह का कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। ओह यहाँ पे तो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड बस, मुझे एक कार्ड दे दीजिए। वाई दिस इंगेजमेंट इज़ हेयर, मैं ले लेती हूँ द हर्मिट एंड 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है फैमिली की वजह से या कास्ट कल्चर की इशू की वजह से ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को डिनाइल किया, और बहुत यहाँ पर देखो द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, बहुत स्टक रहे ये पर्सन, लेकिन फाइनली ये 3 ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आपके साथ कोलैब यानी आपके साथ इस कनेक्शन पर साथ मिलकर वर्क करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इंगेजमेंट की रिंग खुद से पहना दें, ठीक है। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पर बॉटम एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली कास्ट कल्चर का इशू है, जिस वजह से ये पर्सन पहले रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फाइनली ये पर्सन उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ही वर्क करते हैं, वर्क प्लेस पर ही आप दोनों हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है कि ये रिलेशनशिप पर अब वर्क करने के लिए तैयार है, तो अपनी तरफ से ये आपको प्रपोजल आपके घर पर भेजेंगे, या फिर आपको इंगेजमेंट रिंग तो ये लाजमी पहनाएंगे ही पहनाएंगे। हो सकता है कि ये आपको अचानक से आपको कहीं मिलने के लिए बुला दें और वहाँ पर आपको रिंग दें। अगर आप ऑलरेडी कहीं मिलते हो, आपको पता है कि ये स्पेशल किसी एक जगह पर आपसे ज़रूर मिलते होंगे, यहाँ वहाँ पर ये आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए। या किंग ऑफ कप्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। किंग ऑफ कप्स आपको पता है कि वो बहुत कंट्रोल करता है, अंदर ये मन में बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत प्यार होता है आपके लिए, लेकिन ऊपर से ये कभी जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत हद से ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में, और अब ये पर्सन फाइनली एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, और ये फाइनली मुझे लग रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके सामने अपने लव को एक्सप्रेस करने वाले हैं। अगर इन्होंने कभी इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है, पहले रेडी नहीं थे, ये पर्सन फाइनली रेडी है। और एक चीज़ और भी यहाँ पर मुझे दिख रही है विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, और बहुत इमोशनल इनका साइड जो है वो बहुत आपके साथ कनेक्टेड दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, बट स्ट्रांगली मुझे आज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे आज दिखी है, स्ट्रांगली अगर देखा जाए, ठीक है। तो लेट्स सी, इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, मैं इसी पर रख दूंगी। और हाँ, इससे पहले हम कुछ चिट्स भी निकालेंगे, ये लिख के रखी हुई थी मैंने, तो
इनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में हमें कुछ पता चल जाए। HWNBZO, यहाँ पर है ताला। इनके दिल का दरवाज़ा तो आप ही खोल सकते हो बाय द वे। फ़िलहाल तो इन्होंने बंद करके रख दिया है, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आइसोलेशन में होंगे। S है, G है, I है, T है, E है। आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फीलिंग्स। जब भी मिलोगे अगर ऐसे किसी पर्सन से, क्यों है तो आप दोनों की फीलिंग्स बहरहाल म्यूचुअल होंगी और ये आपको प्रपोजल भी देंगे। आई लव यू का है, दे लव यू अ लॉट बाय द वे। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, ठीक है, तो एक्यूरियस भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इन चिट्स में क्या है। मैच्योर, यस मैच्योर पर्सनैलिटी है। आप दोनों में से एक बंदा मैच्योर है, रिस्क टेकर, ये रिस्क लेंगे आपके लिए, ठीक है। फ़नी तो काफ़ी फ़नी हो सकते हैं, फ़ोटोग्राफी करना इनको पसंद हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। तो अगर आपको वो साइड, इनका वो रोमांटिक साइड अगर आपको दिखा नहीं है तो अब ये वैसे भी सोच रहे हैं कि वो रोमांटिक साइड जो है अपना आपको दिखा सके, बिकॉज ये टेम्परेंस की एनर्जी ये भी दिखाती है कि अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और बातचीत वगैरह नहीं कर रहे हो, बातचीत बंद है, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत छुपा रहे हैं, यानी कि बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों पेंटिकल की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर पैसे की है, कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो कुछ पैसा या कुछ ऐसी चीज़ इनके हाथ से चली जाएगी। आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पर ऐसा है दिक्कत। पैसा है या फिर फैमिली प्रॉपर्टी है या कुछ बिजनेस, फैमिली बिजनेस है जहाँ से इनको हाथ धोना पड़ जाएगा, ये रिस्क लेना पड़ेगा इनको आपके लिए, तो वो रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मे बी ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आप दोनों की जो शादी है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हो, लव कम और अरेंज ज़्यादा दिखे, यानी ये कोशिश करेंगे घर वालों को ये जताएं कि हम लोग लव नहीं करते हैं, या आप लोग रिश्ता लेकर जाओ, या कुछ तो करेंगे जिससे इनके घर वाले राज़ी हों। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जो मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो, अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये रीडिंग किस हद तक सही है, कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। बुक्स पढ़ने का इस पर्सन को बहुत शौक़ होगा, नॉवेल, कुछ लोगों को मुझे पता नहीं दिख रहा है कि किसी ने यहाँ पर नॉवेल लिखा भी है, कोई नॉवेल, कोई लव स्टोरी इन्होंने लिखी है खुद से। मे बी इन्होंने कभी आपको बताया हो, या ये इनका एक छुपा हुआ साइड है जो आप तक आपको पता नहीं है। बहुत ही कोई रोमांटिक सी लव स्टोरी सा कोई नॉवेल वगैरह या तो लिख रहे हैं या तो लिख चुके हैं। ज़रूर पूछिएगा इनसे आप, या तो लिख चुके हैं या लिखेंगे। काफ़ी रोमांटिक है बाय द वे ये, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, तो देखते हैं कि क्या आप ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से या फिर अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो, अपने लवर से, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर से। एक्चुअली जो लाइफ पार्टनर होता है वही सही मायनों में आपका लवर होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक जगह देता है, ठीक है, आपको समाज के सामने, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो वही आपके लिए सब कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप ऐसे पर्सन को जानते हो, मिल चुके हो, या अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे, या फिर उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा आप ऑलरेडी मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम ओवरऑल एनर्जीज़ देखेंगे, चेक करेंगे क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, उसी से ही पता चल जाएगा कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। डीपली हम फिर उसको क्लैरिफाई भी करेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे और बाकी कुछ चिट्स हैं वो भी देखेंगे, ताकि हमें उनका थोड़ा सा और कुछ उनके डीपली पता चले उनके बारे में। तो उससे पहले आपने प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके क्लेम किया करें रीडिंग को। 11-11 ही लिख लिया करें, अगर ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते हो तो प्लीज़ 11-11 ज़रूर लिख कर रीडिंग को क्लेम किया करें। थैंक यू सो मच, आपका ढेर सारा प्यार और लव तो वैसे ही खैर मुझे मिलता रहता है, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज और ये कार्ड आना चाह रहा है। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर साथ में डिसेप्शन की एनर्जी भी निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ मुझे ऑलरेडी दिख चुकी है। चलिए देखते हैं। 2 कार्ड्स और लूँगी। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक कार्ड और दे दें प्लीज़। हाँ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये वाला सेम कार्ड जो है वो फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। क्या बात है, स्ट्रेंज। यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, ठीक है, अगर नहीं मिले हो, मैं सारे सिनेरियोज बताऊंगी एक एक करके। अगर आप सिंगल हो, अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं आया, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पर्सन है इनकी एक आदत होगी, और वो आदत शायद आपको जहर लगे ठीक है, और वो आदत ये होगी कि ये छुपाते बहुत होंगे। ये अपना असली जो फेस है, जो चेहरा है, जो असली मन की बात है, वो नहीं बताते होंगे। ठीक है, यानी कि इनको खोदना, जहाँ आप फील करोगे ना कि हाँ अब मैं इस बंदे की मिस्ट्री को समझ चुकी हूँ या समझ चुका हूँ, अब मैं इसको जान चुका हूँ ना, वहीं से ये एक नया मिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। आपको लगेगा यार मुझे तो लगता था मैं इसको पूरी तरह से जानता हूँ, बट नहीं, नो नेवर, मैं तो इसको अभी भी नहीं जान पा रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी होगी, काफ़ी मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हैं। ठीक है, अगर ये आपको पसंद भी करते होंगे, लेट्स से, अगर इनके मन में आपके लिए वो एक होगी, भावनाएं होंगी, पसंदगी होगी, तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ कि एनर्जीज़ क्यों हैं, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी चलेंगे और बहुत टाइम लेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना में। भी हो सकता है इनकी लव लैंग्वेज जो है वो ये नहीं है कि ये डेटिंग, मतलब जैसे मैसेजेस करें और दिन रात बैठकर बातें करें। काफ़ी बिजी पर्सन मुझे दिख रहे हैं। इनका लव लैंग्वेज ये है कि ये आपसे मिले, फेस टू फेस आपको देखें, इनका मतलब टच करें, तो ये इनका लव लैंग्वेज है। सो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ तक दिख रही है, क्योंकि केमिस्ट्री कुछ ऐसी होगी आप दोनों की कि आपको शक होगा इन पे कि यार इतने प्यार से देखता है बंदा मुझे, और इतने तरीके से, मतलब उसकी एक एनर्जीज मुझे आती हैं कि डेफिनेटली इतना तो पता चल ही जाता है कि हाँ ये मुझे पसंद तो करता है, बट ये डिसेप्शन की एनर्जी में क्यों रहता है वो नहीं पता। वो हम क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों करते होंगे। अगर आप सिंगल हो तो ये इनकी कुछ आदतें हैं, मैं बता रही हूँ, आप समझ जाना कि हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर है, मुझे मिल चुका है भाई। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो यस ये इतना आसान वाला काम नहीं है इस पर्सन के साथ डील करना। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान को जानते हो तो यू नो दैट, आपको पता है, यू नो बेटर, आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। बड़े ही सड़ू और अकड़ू हैं, कैसे निभा रहे हो ठीक है, तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहेंगे, कैसे मिल सकते हो आप, ताकि हमें और भी यहाँ पर डीपली क्लैरिफिकेशंस मिल जाए ना, और फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। सो व्हाई दिस डिसेप्शन इज़ हेयर, यहाँ पर डिसेप्शन की ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा था आपसे। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स। अगर तो ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे ना, थोड़ी देर के लिए भी, या 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, या हफ्ते के लिए, आप अगर इनसे, महीने के लिए अगर आप इनसे बात नहीं करते हो या बातचीत बंद कर देते हो, ओ माय गॉड, ये पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पर्सन को 5 ऑफ कप्स ऐसा फील होगा जैसे कि यार मेरे पास सब कुछ है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, घूमना फिरना, लेकिन नहीं, उसकी एक कमी है मेरे पास। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है विद दिस नाइट ऑफ कप्स कि ये बंदा आपको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत लेट हो गया मैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन एक बार आपको खो देंगे और फिर किस्मत आपको दोबारा मिलवाएगी। कुछ पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब ये अपनी इसी आदत की वजह से, वही डिसेप्शन में रहना, बताना नहीं, हालांकि देना चाहते हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं, प्यार का कप हाथ में है, लेकिन देते देते इतना टाइम ले लिया, तो क्या पता टाइम आपकी कहीं इंगेजमेंट हो जाए या फिर कहीं मतलब बातचीत इनकी कहीं हो जाए और इनको लगे कि यार नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये
बाद में आपके साथ सेकंड मैरिज करेंगे। आई डोंट नो, मुझे हो सकता है आप सोचो कि यार मैम आप ये क्या बात कर रही हो, सेकंड मैं मैरिज करूँगी इनसे, लेकिन ये है, अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बगैर अधूरे होंगे। आना इनको घूम फिर के आप ही की तरफ है। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हों कुछ केसेस में और आपके साथ सेकंड मैरिज हो इनकी, सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, कुछ केसेस में बता रही हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है थोड़ा सा और इसको भी हम डीपली देखते हैं जाकर। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, यस। देखो इस पर्सन को ना आपके साथ जो कनेक्शन फील होगा ना, वो किसी के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। जब लोग हमसे दूर चले जाते हैं ना, तो फिर उनका जो हमारे प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जो प्यार होता है ना, वो और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो हमारी अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इतना भी बुरा नहीं था, या अब वो मुझसे दूर हो गया है तो उसकी यादें, उसकी बातें वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो मे बी इस पर्सन को ये डर हो कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हमारे पीछे गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे, हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी मिला पाते थे, लेकिन या मिला पाएंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे, कभी भी जता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ज़रा लोगों का भी डर होगा, लोग बातें बनाएंगे या फिर कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर। बिकॉज मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होंगी, घर की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, यानी कि अपने सिबलिंग्स की, हो सकता है घर के बड़े हों, अगर ये घर के बड़े नहीं भी हैं तब भी इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यही एक घर में एक ऐसा लायक बंदा है जिसको सबकी संभालनी पड़ती है। और ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन फैमिली में सबसे बड़े बेटे भी हो सकते हैं या बेटी हो सकते हैं। इनको काम सब कुछ इनको ही संभालना पड़ता है, मतलब इनके ऊपर काफ़ी बोझ है घर का, काफ़ी प्रेशर होगा। यस, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और एक डर दिख रहा है, जैसे लोगों का डर कि यार लोग बातें बनाएंगे, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, लोग हमें जज करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा, फिर क्या मैं करूँगा, फिर कैसे उसको समझाऊँगा, फिर कैसे लोगों को समझाऊँ कि मेरा जो उसके साथ एक्सपीरियंस है, जो मेरा उसके साथ लव है, मैं कभी उसको रिप्लेस नहीं कर पाऊँगा। जो उसके साथ एक केमिस्ट्री है वो कभी किसी के साथ नहीं हो पाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मिल लोगे और इस पर्सन की वो जो चुप्पी है ना, चुप्पी वो आपको बहुत इरीटेट करेगी, तब हो सकता है आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हो, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हो, तो आप उस पर्सन को बोलोगे कि जब तुम्हारा कोई दिल नहीं है तो इतनी केमिस्ट्री क्यों है, क्यों इस तरह मुझे देखते हो, मतलब क्यों इस तरह आंखों में आंखें मिलाकर मेरे साथ गुम हो जाते हो, मत देखा करो ना मुझे, क्यों इतना मेरे पीछे पीछे भागते हो, या मैं बात नहीं करता तो क्यों आते हो, जाओ ना अपना काम करो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपका कोई ऐसा, और वो कुछ ऐसा अल्फाज आपने इनको बोल दिया होगा जिसकी जो अल्फाज इनको बहुत तोड़ देगा या फिर बहुत बोझ की तरह फील होगा इनको। यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर क्यों है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हैं, अपने लाइफ पार्टनर से या सोलमेट से। आप सिंगल हो और आप मिलने वाले हो, और जब आप मिलोगे तो एक दूसरे को जानने की, समझने की पहले कोशिश करोगे, ठीक है। चलिए इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। यस, 6 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं बाय द वे। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैं यही कहना चाह रही थी कि आप में से कुछ लोग जो है वो फैमिली के थ्रू इस पर्सन से मुलाकात करोगे, फैमिली के थ्रू आपकी बातचीत होगी, फैमिली आपको इनसे मिलवाएगी और फिर आप इनको जानेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे का मतलब मौका मिलेगा। ये आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अलग अलग सिनेरियोज बता रही हूँ, जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज रिसीव हो रही है मैं आपको देती जा रही हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, मतलब फेमस इन सेंस के जो इनकी अपना फ्रेंड ग्रुप है या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई बड़ी पर्सनालिटी में, वो कोई एक्टर वेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पर भी ये होंगे फेमस होंगे।
कुछ लोगों के लिए ये किसी फैमिली इवेंट में या शादी में कहीं ऐसी जगह पर भी मैरिज सेरेमनी किसी की है, वहाँ पर भी आपको इनसे मुलाकात हो सकती है और फिर आप दोनों की वहाँ से शुरुआत होगी, मतलब बातचीत करने की, एक दूसरे को जानने की, समझने की, भाई तुम्हें क्या पसंद है, या खाने में क्या पसंद है, या पहनने में क्या पसंद है, ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच शुरुआत होगी इनके साथ, मतलब एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। लेकिन ये थोड़ा टाइम आपसे लेंगे, 6 से 7 महीने खुलकर आपके सामने आने में, या लेंगी लेट्स से, ठीक है। रेड कलर इन पर बड़ा जचेगा। अगर ये फीमेल है, आप मेल हो तो ये फीमेल है तो इनके ऊपर रेड कलर बहुत जचेगा, और अगर आप फीमेल हो आपके ऊपर रेड कलर बहुत जचता होगा। आपने अभी इस वक्त भी ग्लासेस पहने हुए हैं, रेड कलर का फ्रॉक, या फ्रॉक आई डोंट नो मुझे क्यों दिखते रहते हैं, मुझे शायद पसंद है इसीलिए, लेकिन या साड़ी किसी ने पहनी हुई है रेड, या फिर सूट है, आई डोंट नो। ग्लासेस लेकिन उसके साथ ज़रूर होंगे, ये आपने अभी इस वक्त पहने हुए हैं। काफ़ी रोमांटिक होंगे, रेड फ्लावर्स इनको बहुत पसंद होंगे। मे बी शुरू में जब फर्स्ट टाइम आपको ये मिले तो आपको वो फूल दें हाथ में कि ये यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आपको दे दूँ, ऐसा मतलब एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपके सामने ये इस तरह कर सकते हैं, ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज मुझे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। वैसे तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, सारे साइंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं साइंस पर ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ। बट यहाँ पर जो स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस कहीं ना कहीं इनके मतलब बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट होगी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि कन्फ्यूजन है। 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, और आप इस पर्सन को छोड़ चुके हो, बातचीत इनकी इसी आदत की वजह से बातचीत नहीं कर रहे हो। ये पर्सन खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया है, आप इनको अब कोई चांस नहीं दोगे, तो ये पर्सन आपसे चांस मांगेंगे, तो आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ कि मुझे चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, मुझे लगता है, क्योंकि इसके नीचे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, इसके नीचे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको एक चांस और इनको देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं। अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? मे बी आप इस वक्त कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हो, तो शायद वो आपके लिए सही नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पर अट्रैक्शन है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हो आजकल, या एस ऑफ वेंड्स, बिल्कुल आप में से कुछ लोग, स्पेशली अगर आप मेल हो, आप किसी और फीमेल की तरफ जो है ना वो फिजिकली इस वक्त अट्रैक्ट हो रहे हो। ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के साथ कनेक्ट होगा, ये आपकी फ्रेंड भी हो सकती हैं जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको दिखा रहे हो, फ्रेंडशिप करना चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो भाई वो ज़रा इमेच्योर हैं, यहाँ पर फिर आपको एक टाइम और समय लगेगा इनको समझने में। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हो तो बेशक उनको जानना चाहते हो तो बेशक जानो, लेकिन हाँ, ये जो पर्सन है जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये आपके लाइफ पार्टनर या सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप से भी स्टार्ट हो सकती है आपकी, तो ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आगे जाके आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। इनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी इनके साथ, बहुत अच्छी। और क्या बताऊँ, लंबे हैं, वैसे ये लंबी हैं या लंबे हैं ठीक है। और नॉर्मल सी जिसामत है इनकी, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा पतले दुबले नहीं है, ना ही ज़्यादा बहुत मोटे हैं, नॉर्मल हैं। फीमेल हैं तो ये काफ़ी चबी सी होंगी बाय द वे, या आप हो अगर फीमेल तो आप होगी। काफ़ी क्यूटनेस सी एनर्जी आ रही है मुझे। ग्लासेस भी पहनते होंगे या दोनों ही चश्मिश हो ठीक है। मेल है तो लंबे बाल होंगे, थोड़े से लंबे, मतलब जैसे शोल्डर तक बाल होते हैं ना, ऐसे होंगे। कुछ यहाँ से चिट्स भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा और हमें इनकी पता चले इनके बारे में। जो लोग मिल चुके हैं उनका तो ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, विद इन 6 मंथ्स आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। या फिर ऑटम का जो सीज़न है, जब फिज़ा के पत्ते झड़ते हैं स्पेशली, तब आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। तो मैं कुछ इनिशियल्स चेक कर रही हूँ, फिर हम चिट्स भी देखेंगे। या बिल्कुल जब पत्ते झड़ते हैं
अपने रूट्स के साथ ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत कनेक्टेड रहेगा। इनके मिलने से पहले आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगी। मैंने कहा ना क्यूटी क्यूटी से होंगे। देखो छोटा सा भालू, भालू भालू, क्या पता आप इनको बोलो भालू, मेरे भालू या वो आपको बोलें BEWORM, मिस्टर एंड मिसेस, W और यहाँ पे है जी F। तो ये इनिशियल्स हैं। और यहाँ से चिट्स देखते हैं इसमें क्या आया है। फ़नी, काफ़ी फ़नी नेचर होगी। फोटोग्राफी, ये तो सेम है जो वहाँ पे, नहीं ये दूसरे हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मैंने कहा ना इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की, घर वालों की, भाई बहनों की। ठीक है, एक दो और निकालती हूँ, एक दो और। इंडिपेंडेंट है, यस बिल्कुल, अपना खुद का कमाते हैं, खुद का है इनका। मे बी ये डॉक्टर हो सकते हैं, जो मैं अब बता चुकी हूँ। मैंने नहीं बताया डॉक्टर, हाँ लॉयर का बताया था मैंने। हाँ लॉयर हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक होगा, देखने जाते होंगे ये मैचेस। और क्या पिक हो रहा है मुझे, इनको थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग करने की भी आदत होगी। और क्या, मैं भी स्मोक भी करती हूँ। और क्या दिख रहा है, इनको ब्लैक शूज़ बहुत पसंद है, बाकायदा कलेक्शन है इनके पास। ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। इनके पास एक हॉर्स हो सकता है ब्लैक, एक या दो, आई डोंट नो, बट दिख रहा है मुझे। पेट एनिमल है इनके पास, पेट लवर है ये। और क्या दिख रहा है, मे बी कंप्यूटर साइंस, IT ऐसी फील्ड भी हो सकती है। काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी है इनकी। और रोमांटिक तो हैं ही, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को या अपने सोलमेट को, लवर को ऑलरेडी जानते हो, उनसे मिल चुके हो या अभी तक नहीं मिले हो। ठीक है, सो मैं कुछ उनके फिज़िकल अपीयरेंसेस आपको बताऊंगी, कुछ सिचुएशन एंड सिनेरियोज भी आपको बताऊंगी, जिससे कि हम ये खुलासा करेंगे कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी हम उनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, कुछ चिट्स भी लिखी हुई हैं जिससे हमें थोड़ा और पता चल जाएगा। ठीक है, और आप सिंगल हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है और कैसे मिलेंगे आपको, कब तक मिलेंगे, तो ये भी बता दूंगी। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है वो क्लेम ज़रूर किया करें रीडिंग को। चाहे तो 1111 लिख कर ही क्लेम कर लिया करें, लेकिन प्लीज़ ज़रूर कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे भी पता चले। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं सारे पढ़ती हूँ। ये अलग बात है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो वो ज़रा होता है, लेकिन हाँ पढ़ती ज़रूर हूँ मैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम की वो प्राइवेट है, तो आप आएँ ज़रूर, मैं ज़रूर आपको दावत दूंगी। अगर है आपके पास इंस्टाग्राम तो ज़रूर आइए, ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, अगर आप आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आएँ। चलें जी, देखते हैं क्या है सिचुएशन एंड सिनेरियोज। ओह, रोमांटिक फीलिंग्स, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर एकदम तोड़ू फोड़ू तो काफ़ी रोमांटिक हैं ये पर्सन, और आपकी रोमांटिक जो लाइफ है वो बहुत अच्छी बहरहाल रहने वाली है। वो चीज़ हमें ओह वाओ, सो अमेजिंग, कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि समटाइम्स हम जिसके साथ होते हैं वो हमें लग रहा होता है कि वो हमारा सोलमेट है। ठीक है, हमें लग रहा होता है कि वो हमारा लाइफ पार्टनर है, क्योंकि हमारे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। एक्चुअली हमारा सोल हमारे रियल लाइफ पार्टनर को या रियल सोलमेट को ढूंढ रहा होता है, राइट। तो वो अब वो कॉल कर रहा होता है। तो आपका जो सोल है ना, चाहे आप इस वक्त किसी के भी साथ हो, पता चल जाएगा अभी कि ये आपके पार्टनर हैं, ऑलरेडी आप मिल चुके हो या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से या सोलमेट से अभी तक
नहीं मिले हो। मैं अभी थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी, देखते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे पहले ही वाइब्स आ चुकी हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी सुन लीजिएगा, ठीक है। देखो, को डिपेंडेंसी बोला था मैंने, डिसेप्शन, यस। अब इस बात को क्लियर करके जाऊंगी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप को चांस दो, यानी कि खुद को चांस दो। वर्क ऑन यूर जो है वो पार्टनरशिप, तो अपने पार्टनरशिप्स पर ध्यान दो, जो आपके पार्टनरशिप्स आपके आसपास और भी हैं, ठीक है। ये वाला जो स्पेशली कार्ड है ना, ये तीनों ग्रुप्स में आया है, पर मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं, अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो, ठीक है। चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नेक्स्ट ईयर के जून या जुलाई तक आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। और जो लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, जिस पर्सन के साथ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा होगा, या बहुत ही ज़्यादा आप पर ब्लेम गेम्स खेलना, आपसे माइंड गेम्स खेलना। आप इस पर्सन के ऊपर ना को डिपेंडेंट हो गए हो। अगर ये सिनेरियो सिचुएशन आपकी है तो ही ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप फर्स्ट या सेकंड ग्रुप देख सकते हो, ठीक है। आप अभी तक अपने उस सोलमेट, उस रोमांटिक पार्टनर, लाइफ पार्टनर से नहीं मिले हो। ये जो पर्सन है जिनके साथ अभी हो, कहते हैं हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, राइट। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते रहते हैं और हमें लगता है कि ये तो बंदा मेरा है, ये तो बंदा मेरा सोलमेट है, या ये पर्सन मुझे लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहेगा, मेरा लाइफ पार्टनर है, ठीक है। लेकिन दिख ये रहा है कि जैसे कि इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के हर मामले को आपसे छुपाते हैं। ऐसा प्यार क्या, मतलब प्यार में कुछ चीज़ छुपाई तो नहीं जाती है। इनकी फैमिली तक का भी आपको शायद ठीक से नहीं पता होगा, लेकिन आपको लगता है कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हो, आप इनके बगैर रह ही नहीं सकते हो। तो जो सही इंसान है, सही बंदा है, सही पर्सन है, वो सही टाइम पर आपके पास आता है, और वो तब आएगा जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, खुद को बाहर निकालोगे और अपने आप को चांस दोगे कि आप किसी और एक ऐसे इंसान को जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, जो इक्वल गिव एंड टेक रखता है, उसको चांस देने के लिए आप रेडी हो जाओ किसी न्यू पर्सन के लिए, राइट। तो मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी ताकि मुझे आप इनके फिजिकल अपीयरेंस वगैरह और इनका काम धंधा जो भी है वो भी पता चले, और ताकि आपको भी समझ आए। आप अपने सोलमेट को, आपका जो सोल है वो अपने सोलमेट को ढूंढ रहा है, उसको बुला रहा है, और जिसके साथ इस वक्त आप हो, आप अगर समझ रहे हो कि वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो सिर्फ आपको चक्कर पे चक्कर देंगे, बस। भाई जो बात है वो है। आगे जाके आपके साल ज़ाया होंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी भर रोने से बेहतर है एक ही बार में अच्छे से रो लो और फिर कभी मत रोना उसके लिए। बता रही हूँ मैं, मुझे फिर आप पे, फिर मैं गुस्सा करूँगी आप पे, फिर आप लोग रोते हो, परेशान होते हो। वाई दिस रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी क्यों है, किसके लिए है? मे बी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो इनके लिए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो चुके हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। हालांकि आपका सोलमेट और आपका लाइफ पार्टनर तो आपको अभी तक मिलना ही नहीं है। या क्वीन ऑफ वेंस, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप देखो ये ना, आप इनको लेकर कंफ्यूज बहुत रहते हो कि क्या करूं। मे बी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के पास ऑलरेडी दो लोग हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, जो नया है उसकी तरफ जाऊँ या ये जो पास्ट वाला है इसकी तरफ जाऊँ। या हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल सिंगल हो, अभी तक मिले ही नहीं हो, लेकिन जिसके साथ आप हो या रिलेशनशिप में थे वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ एक रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो, अट्रैक्शन रखते हो,
और ये पर्सन भी आपसे जब आप रोमांटिक बातें करते हो, रोमांटिकली रहते हो, अच्छे अच्छे रहते हो, तब तक तो ये आपके साथ बहुत अच्छा चलते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कोई बात की, स्टेबिलिटी की बात की, एक दूसरे को जानने समझने की बात की, वहाँ इनका चेंज हो जाता है रुख। आपको कंफ्यूज कर देते हैं ये, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार पता नहीं ये मेरा लाइफ पार्टनर है भी या नहीं है। तो आप वही कंफ्यूजन शायद दूर करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आपने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके बाल भी थोड़े कर्ली होंगे, आपको सनफ्लावर्स पसंद हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बात नहीं करूँगी, ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं बात करूँगी आपके रियल लाइफ पार्टनर और सोलमेट की, जो आपको अब मिलने वाले हैं। अब यहाँ से इनका किस्सा ख़त्म, समझ लो। इनकी एनर्जीज़ प्लीज़ क्लीन कर दीजिए, मुझे ये एनर्जीज़ नहीं चाहिए। ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको चकमा देते रहेंगे, ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते रहेंगे और फिर लास्ट में ये कहीं और चले जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को आप पहले ही समझ जाया करो ना, क्योंकि फिर आप बाद में आके रोते हो, कमेंट्स में भी रोते हो। कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं कि वो उसकी तो शादी हो गई, उसका तो वलीमा हो गया, उसका तो इंगेजमेंट, वो तो होना ही था। जो लॉयल होता है ना आपके साथ, जो आपका सच में सोलमेट होता है या सच में आपको अपना लाइफ पार्टनर मानता है, वो दुनिया से लड़ेगा आपके लिए, वो फैमिली से भी लड़ेगा। वो अगर शादीशुदा होगा ना, एक मिसाल दे रही हूँ, मैं भी अगर वो कहीं मैरिड है तो वो दूसरी शादी करेगा आपसे, आपका हाथ थामेगा, छोड़ेगा नहीं, बहानेबाजियाँ नहीं मारेगा। अरे मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, फैमिली नहीं मान रही, ये हो गया वो हो गया। वाई? फिर क्यों? फैमिली से पूछ के आते ना, रिलेशनशिप में बच्चों से पूछ लेते, बीवी से, हस्बैंड से पूछ लेते। जो बात है भाई, दुनिया की आजकल हकीकत है, यही बता रही हूँ मैं आपको। तो बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, ऐसा ही है ना कोई कार्ड सॉरी सॉन्ग। क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस, आप बहुत प्यारे हो, बड़े धोखे हैं इस राह में तकलीफ। लुक एट दिस एम्परर, ये है आपका एम्परर। मैंने कहा अब मैं बात नहीं करूँगी उनकी, ये हैं आपके लाइफ पार्टनर, एम्परर, कोई बहुत ही ऑफिशियल पर्सन, अथॉरिटी वाला। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, जो दूसरों को कंट्रोल करता है, ये हैं आपके लाइफ पार्टनर, एम्परर। ये लल्लू चप्पू वाले बंदा नहीं होगा जो आपके साथ मिन 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 करेगा और आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा, आपके साथ पहले लव स्टोरी बनाएगा। नहीं, नेवर। माई वे हाईवे पसंद करेगा, ठीक है, हुआ। और आपको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखेंगे, बाय द वे, आपके जो ये लाइफ पार्टनर है, और पहली ही नज़र में आपको पसंद करेंगे। और मे बी ये रिश्ता आपका अरेंज हो, घर वालों की तरफ से हो, ये आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस वक्त आपके यहाँ पर रिश्ते आ रहे हैं तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, ज़्यादा मत सोचो। अगर आप फीमेल हो तो, अगर आपके घर पे रिश्ते आ रहे हैं, किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन का रिश्ता आपको आपकी फैमिली ने बता दिया है, तो प्लीज़ उसको एग्री कर लो, वही आपके लिए सही है। आगे आपकी मर्ज़ी। अगर मैं देखो, आप मुझे दीदी बोलते हो, आप मुझे, कोई मैम बोलता है, कोई आपा बोलता है, कोई दीदी बोलता है, तो यार फिर मैं आपका अच्छा ही सोचूंगी ना, आपको अच्छी सलाह दूंगी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप फिर इसी तरह रोते रहो। आप अपने सोलमेट को बुला रहे, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार, इमोशंस से भरे हुए हो आप। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने लाइफ पार्टनर से अभी तक मिले हो। अब आप उनसे मिलोगे जब आप पुरानी या पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे। मे बी आपने बाहर निकलना शुरू कर भी दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स तो दिख रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर है, और लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी आ चुकी है। बट अभी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखी है मुझे कोई भी, तो मैं अभी चेक करूँगी और भी, ठीक है। यहाँ पर को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी क्यों है? लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप अभी भी, आपका जो वो नहीं, सुई जो है ना, वो वहीं अटकी हुई है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि जो ऑप्शन तुमको दिए जा रहे हैं उसमें से चूज़ करो, वो तुम्हारे लिए वही सही है।
बाकी जो है उससे बाहर निकालो खुद को। लुक एट दिस जस्टिस, अपने आप को जस्टिस दो। डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जस्टिस का कार्ड आया है और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। और ये भी बता दूं कि ये पर्सन थोड़े रोमांटिकली भी होंगे, मतलब इनकी फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे उनको बहुत सारे लोगों के साथ राब्ता रखना पड़ता होगा। अगर ये मेल हैं तो काफ़ी फीमेल्स होंगी इनकी, जो फ्रेंड्स भी हो सकती हैं और जो इनके साथ काम करेंगी, लेकिन उनके साथ ये सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। सीरियस ऑफर ये सिर्फ और सिर्फ आपको देंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, एमई वाला ये नहीं है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे और चीज़ों को सोच कर समझ कर फिर ही आगे बढ़ते हैं। कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं करते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी का आपको मैं एक बात बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ये पर्सन जो है इनका अपना बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि एम्परर आया था तो ये सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के पर्सन होंगे, हर जगह खुल जाना, हर किसी को अपनी बात बता देना, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं है। चाय इनको बड़ी पसंद होगी, मुझे पता नहीं क्यों चाय नज़र आ रही है, कॉफ़ी या चाय या ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी बहुत शौक से पीते होंगे। फुल सूट होता है ना, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो फुल सूट, और नॉर्मल सी हाइट है, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं। और हाँ, अट्रैक्टिव तो हैं, खूबसूरत भी हैं, सही है, नॉर्मल है। जहाँ जिसके साथ आप अभी हो ना उनसे तो कम ही है, लेकिन मे बी आपको अच्छे ना भी लगे, लेकिन एक्चुअली में वो आपके लाइफ पार्टनर हैं। और वो आपको देंगे समाज में रुतबा, समाज में इज्जत, और आपको वो मान सम्मान ये देंगे जिसकी हर औरत को ज़रूरत होती है, राइट। अभी ये खाली औरतों की रीडिंग नहीं है, मेल्स की भी है, मेरे भाई लोगों की भी हैं। तो जो भाई लोग हैं वो जिस व्यक्ति से मुलाकात करेंगे या जिस पर्सनैलिटी से, जिस फीमेल पर्सनैलिटी से मुलाकात करेंगे, ये फीमेल पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आपकी सोच है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसे ही नहीं आके खड़ा कर देती हैं, भाई चलो ठीक है तुमको भी जगह दे दी, तुमको भी, नहीं 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 नहीं। अगर ये आपको जगह देती हैं अपनी ज़िंदगी में, उस मकाम पर आपको समझती हैं, तो यू आर लकी ब्रो, यू आर लकी। मैं इस लास्ट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। डेविल अपने 4 ऑफ वैंड्स, अपना जो नफ्स होता है ना, जैसे कहते हैं डेविल, एक आपकी ख्वाहिश है, ठीक है ना, जो आपके लिए सही नहीं है, और एक आपकी फैमिली है जो आपको बता रही है, राइट। तो आपको उनको चांस देना चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स को चांस दो, यानी कि अपने फैमिली मेंबर, वो भी तो रिलेशनशिप में आते हैं ना, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है। वो आपके लिए राइट फैसला करेंगे, सही फैसला करेंगे। मे बी ये पर्सन जो है काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे, इससे ये भी चीज़ पता चलती है, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है। और ये डेविल जो हैं, ये आपकी अपनी नफसानी ख्वाहिश है, जैसे कहते हैं ना, अपना क्या होता है, जो मतलब यार देखो, एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसकी तरफ फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव, को डिपेंडेंट हो उसके ऊपर, आप बोलते हो मुझे यही चीज़ चाहिए, यही चीज़, लेकिन एक्चुअली में वो डेविल है, वो आपके लिए सही नहीं है। आप अपनी ख्वाहिश पूरी करो, एक बार आप उनसे मिल लोगे, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, फिर आपको उनको आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो आपको क्या करना है, आपको उस रिलेशनशिप को चांस देना है जो आपके लिए बना है, जो लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलेगा, आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा बनेगा। समझ रहे हो? आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यही एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, जो मैं मना कर रही हूँ, ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है बस। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि आपकी शादी में थोड़ी बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, और ये आपके अपनों की वजह से। आपकी फैमिली के अंदर ही कोई ऐसा लोग हैं जो डेविल टाइप के हैं, जो कि नहीं चाहते कि आपका कहीं ऐसी जगह, अच्छी जगह शादी हो, रिश्ता हो, तो वो रिश्ते आपके ख़राब कर देते हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिए। चलें इनिशियल्स देख लेते हैं।
और फिर कुछ और चिट्स भी हैं, उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो वो चिट्स भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है 3 ऑफ वैंड्स के आप ना शादी के बाद सिटी अपनी कंट्री छोड़ दोगे, आप वहाँ रहना पसंद ही नहीं करोगे, आप वहाँ से निकल जाओगे, आप बोलोगे कि मेरा दम घुटता है, मुझे कहीं बाहर ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ये पर्सन आपको, अगर आप फीमेल हो तो ये आपको, और अगर आप मेल हो तो ये कहीं मतलब जैसे होता है ना अब्रॉड में रहती हैं, तो ये आपको अपने साथ वहाँ ले जाएंगी, तो वहाँ पर सेटल, मतलब कंट्री सिटी छोड़ने का यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, आप वो जगह छोड़ रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर H है, Q है, ओ यहाँ पर ये पत्ता गिरा है, आप दोनों का कनेक्शन देखो। ये पत्ते भी जब झड़ते हैं ना, जो वो ख़िज़ां का मौसम आता है पतझड़ का, तो पत्ते गिर जाते हैं, राइट, तो फिर उसके बाद नए फूल खिलते हैं, तो ये उस मौसम में आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर है जी कैट है, तो काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन होंगे ये, या आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझेंगे। इनके पास कोई पेट एनिमल या कैट वगैरह हो सकता है, स्पेशली आपके पास है क्या कोई वाइट कैट, वाइट या फिर वो भूरे कलर की जो कैट होती है आपके पास है शायद, ब्लू आइज़ वाली, या लव यू, आपको ये लव लेटर देंगे, लेटर लिखेंगे, मतलब मैसेज, आजकल तो लेटर मैसेज पे ही आता है भाई। और इनको लगेगा कि सिर्फ आप ही इनका दिल का ताला खोल सकते हो, और कोई किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इनसे बात कर सके। आप इनसे भाई बड़े रोब से बात करोगे, आपकी सुनेंगे भी और आपकी रखेंगे भी, अदरवाइज़ ये किसी की नहीं सुनते हैं। यहाँ पर है टॉरस, हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये स्ट्रॉन्ग हैं, एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर G है, M है, V U E A B I K F और N, ये इनिशियल्स हैं, ठीक है। अभी हम कुछ चिट्स देखते हैं, तो इनमें क्या आया है, बहुत सारी आ गई हैं शायद। ओह इंटरप्राइजिंग, मैंने कहा था ना सेल्फ मेड पर्सन है, तो कोई इंटरप्राइजिंग इनकी हो सकती है। फ़नी, ये तो तीनों में आया है, फ़नी, तो फ़नी भी हैं, फोटोग्राफी करने का इनको शौक़ होगा, इमोशनल भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन ये अपना इमोशनल साइड किसी को दिखाते नहीं हैं। ऑनर, यस ये ऑनर होंगे, इनका अपना कारोबार है, अपना बिजनेस होगा, इंडिपेंडेंट होंगे ये, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप ऑलरेडी मतलब विडो हो या सिंगल पेरेंट्स हो, तो ये आपके साथ सेकंड मैरिज कर सकते हैं। मतलब इनकी ये, या तो ये अनमैरिड हैं, या तो आप दोनों में से कुछ एक, मतलब या तो ये सिंगल हैं या आप हो, तो सेकंड मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर, या ये करेंगे आपसे या आप करोगे इनसे। आपके बच्चे हैं तो ये उनको एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे उनकी। हैंडसम, यस हैंडसम तो हैं। ब्यूटीफुल, यस ब्यूटीफुल भी हैं, इतनी कोई हुस्न के परे नहीं है, लेकिन हाँ हैं, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।